तुझे भी खुदा ने बनाया है। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जानता हूं तुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं तो तेरी बेहिसी, तेरी बेबसी देखने आया। कितनी बेबसी टपक रही है तेरे चेहरे पे। तू जानता है कि तेरा जवान बेटा मर चुका है, लेकिन मरहूब चौधरी तुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि तू अपने खानदान वालों के साथ बैठकर अफसोस कर। कितने दोस्त आए तेरे घर पे तुझसे पूछा देने के लिए। वो फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर्स, बड़े बड़े शहर के नाम, कोई भी तो नहीं आया तेरे पास, तेरे घर पे तुझे अफसोस करने के लिए। और तू जानता है तेरे दफ्तर में क्या हो रहा है? तेरे मैनेजर के पास स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए काम बंद हो गया है और स्टाफ तेरा छोड़ छोड़ के जा रहा है। आएंगे, सब आएंगे, सारा बंदोबस्त कर लिया मैंने। ओह, आई सी, तुमने बंदोबस्त कर लिया। हाँ, वो सारी प्लानिंग मेरी थी। वो जमीनें तूने इब्राहिम को बेची है ना 10 करोड़ में, वो 10 करोड़ तूने बैंकों को देके 2 माह की मोहलत ली है। इसे बात है, ये बाकी की रकम कहां से देगा तू? ये सारा मेरा ही प्लान था मरहूब चौधरी। अब ना तुझे बाकी की रकम मिलेगी और ना ही वो तू जमीनें नहीं बेच पाएगा। सब कुछ खो दिया तूने। अब तुझसे मुलाकात तेरी मैयत ही तो होगी। भाभी, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपना गम जब्त कर लें, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ दुख जब्त नहीं किए जा सकते। मैं समझती थी कि अब मेरे दिल में वफा के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब जबकि वो नहीं रहे तो ऐसे लगता है कि उनके सिवा मेरे दिल में और कुछ था ही नहीं। आफाक भाई के फैसले आजाद नहीं थे भाभी, उनके फैसलों में बाबा जान की पहनाई हुई जंजीरें थी। हाँ, लेकिन मैं उन्हें इतना कमजोर नहीं समझती थी। क्यों ऐसा कमजोर फैसला करेंगे? कोई क्या करे भाभी, जो अपने रिश्तों को भी जिंदा रखना चाहे और अपनी ख्वाहिशों को भी। क्या मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं था? क्या मैं उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी? क्या अपनी बेटी से उनका कोई रिश्ता नहीं था? तो उन्हें खुदकुशी करते वक्त हमारा ख्याल क्यों नहीं आया? हमें क्यों जिंदा छोड़ दिया? ये बात नहीं है भाभी, आफाक भाई ने तो को बहुत चाहा है। वो तो अपनी बेटी को भी बहुत तरसते रहे हैं, और अब तो उनकी पहली मोहब्बत है, ये मैं जानती। क्या फर्क पड़ता है कि मैं पहली मोहब्बत थी? बात तो उन्हीं के हाथों से हुआ है ना। बाबा जान ने हम सब पर बहुत जुल्म ढाए, लेकिन उन मुजालिम का सबसे ज्यादा शिकार आफाक भाई रहे।
यहाँ तक कि वो अपनी जान ही हार गए। मुझे भी कभी कभी उनकी आवाज सुनाई देती है, जैसे वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा कोई कसूर नहीं था। बात यही है भाभी, आफाक भाई अपने दुख बहुत जब्त और खामोशी से झेलते रहे। किसी से कुछ कह देते तो शायद दिल का बोझ कुछ कम हो जाता, शायद वो इस खुदकुशी के फैसले तक न पहुंचते। चले भाभी, उठे, अब आप कुछ खा ली। आपने कुछ नहीं खाया। नहीं, भूख नहीं है। ऐसा लगता है कि कलेजा मुंह को आ रहा है। जानती हूँ। मैं एक नजर बाबा जान को डालूं कि उनमें हमारी जान लेने की और कितनी जान बाकी है अभी। तुम जितनी बार भी उनके पास जाओगी, उनकी जात का कड़वापन और बढ़ता रहेगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि उनकी जात का कड़वापन जहर बनकर मेरी जान ले ले, ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। शाबाश साबिर अली, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। तुम माइकल से बेफिक्र हो, मैंने और उसने बहुत मार खाई। पुलिस वालों के डंडे टूट गए मगर हमारी जबान नहीं टूटी। तुम बस इस घुटन ज़्यादा माहौल से बाहर निकालने के लिए कुछ करो। फिक्र ना करो, मैं कोई ना कोई चक्कर चला के तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, लेकिन जब तक तुम अपना मुंह बंद रखो। लेकिन एक बात याद रखना, पिंजरे में अपने को ज्यादा दिन रहने की आदत नहीं है। तुम दोनों कान खोल के सुन लो, अगर तुम दोनों ने मरगूब चौधरी के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला, उसकी सजा सिर्फ मौत है। वकील, और तेरे मरगूब चौधरी के चक्कर में यहाँ तक तो आ गए। बहरहाल मरगूब चौधरी अपने गुनहगार को कभी नहीं छोड़ता, और ये मुझसे बेहतर तुम अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। अबे भाई, यहाँ कोई खाने पीने को पूछता भी है या नहीं? सुबह से भूखा उठाया हुआ है यार। भाभी, आप कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। क्यों? तुम्हारे बाबा जान की जर खरीद बदमाश साबिर से मिलने। उससे मिलने से क्या होगा भाभी? मैं उससे जाकर पूछूंगी कि वो मुझे मेरी बेटी के बारे में बता दे। आप क्या समझती हैं भाभी? आप उससे पूछेंगे, वो आपको सब कुछ बता देगा। पुलिस की हिरासत में वो, जब पुलिस उससे कुछ नहीं पूछ पा रही तो वो आपको सब कुछ कैसे बता देगा? हो सकता है एक मां के आंसू देखकर इसका दिल पिघल जाए और वो मुझे बता दे। अगर इन बदमाशों के दिल इतने मोम होते ना, तो ये कभी बदमाश ही ना होते।
तो मैं उसके आगे हाथ जोड़ दूंगी, उसके कदमों में सर रख दूंगी अपना और बोलूंगी कि खुदा के वास्ते मुझे मेरी बेटी के बारे में बता दे। ठीक है भाभी, मैं आपको नहीं रोक सकूंगी, लेकिन बस इतना कहूंगी कि आप अपना ख्याल रखना भाभी। और पुलिस उसके पीछे है, वो जरूर पता लगा लेगी। और अगर आपके पूछने पर वो ना बताए तो ज्यादा उलझेगा नहीं। अरे आपसे मिलना चाहती हूँ। ये बोले क्यों आई है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे उस शख्स से मिलना है। क्यों? वो मेरा मुजरिम है, मुझे उससे बात करनी है। हाँ चले। सागर, कोई मिलने आया तुमसे? मेरी बच्ची कहाँ है? तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे मेरी बच्ची लौटा दो। मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा, तुम ही लेकर गए थे मेरी बच्ची को। समझाओ उसको इंस्पेक्टर, जो बात तुम मार मार के नहीं उगलवा सके, ये रो के उगलवाना चाहती है मुझसे। कमीने, तुझे नोच डालूंगी, मार डालूंगी मैं तुझे। कि नोच डालने मार डालने के काम हम खुद कर लेंगे। चलो। एक मिनट, तुम्हारी कोई औलाद तो होगी ना? एक माँ का दर्द तो समझ सकते हो, जिसकी औलाद छिन जाए। और कोई औलाद नहीं है मेरी। कोई बहन तो होगी ना, कोई माँ तो होगी ना, कि वो भी नहीं है। कैसे बेहद इंसान हो, एक इंसान का दर्द भी नहीं समझ सकते। इंसान हो भी कि नहीं? चलो। तुझे खुदा का वास्ता मेरी बच्ची मुझे लौटा दे, मैं मर जाऊंगी मैं। चले। आपका भाई क्या हुआ? कुछ बताया साबिर ने?
उसने कुछ नहीं बताया। मैंने बहुत इल्तिजाएं की, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हुआ। मैंने तो पहले ही कहा था, ये पत्थर लोग होते, इन पे कोई असर नहीं होता। मैंने तो सोचा था कि एक माँ के आंसू देखकर उसके दिल में रहम आ जाएगा। न जाने मेरी बेटी कहाँ और किस हाल में होगी। अभी हौसला कर, जहां इतनी हिम्मत की है वहां थोड़ी हिम्मत और कर ले। शायद पुलिस से मार खाए तो सब कुछ उगल दे। इंस्पेक्टर साहब ने बताया है कि उसे बहुत मारा गया है, लेकिन वो बहुत ढीठ है। न जाने तुम्हारे बाबा जान ने उसे क्या घोल कर पिला दिया। ये मुजरिम पेशा लोग होते ही ऐसे, जान दे देते हैं पर अपने मालिक से बेवफाई नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेवफाई करके जान भी निकाल लेते हैं। साबिर अली की जमानत दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई। पुलिस उस पर बदतरीन तशद्दुद कर रही है। मेरे ख्याल में आप कुछ दिनों के लिए पुलिस से बाहर चले जाए। अगर उसने आपका नाम ले दिया तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। अस्सलाम वालेकुम। बात हुई इब्राहिम खान से? सर वो अमेरिका चला गया। और हमारी बाकी की पेमेंट? बाकी पेमेंट नहीं कर रहा है सर। कोर्ट से स्टे ले लिया उसने। स्टे ले लिया? किस बात का स्टे? वो कह रहा है कि आधे से ज्यादा जमीनें बन जा रहे हैं, इसलिए ये डील नहीं करना चाहता। क्या बकवास है ये? ठीक है, हम उनके 10 करोड़ वापस कर देते हैं और तुम जमीनों की डील कहीं और करो। जी लेकिन उसने इस केस पे बहस करने के लिए 1.5 महीने का वक्त लिया है कोर्ट से। जब तक वो अमेरिका से वापस नहीं आ जाता ये केस कोर्ट में ही रहेगा और हमारी जमीनें भी नहीं बिक सकती। छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। जाओ तुम लोग, जाओ। गरूर का सर नीचा होता ही है, जालिम का जुल्म एक न एक दिन खत्म होता ही है। मसलूम की आह लग ही जाती है। सारी दौलत की बर्बादी और ये अकेलापन, बस यही देखने आई थी। तुम्हें लगता है कि इन सदमों से मैं मर जाऊंगा? चौधरी मरहूब नाम है मेरा। और अरे क्या हुआ बाबा जान? हार्ट अटैक या फिर फालिज का अटैक? क्या ही अच्छा होता आप मफलूज हो जाएं और मैं आपको तड़पता हुआ मरता हुआ देखूं, आपकी बेबसी का तमाशा देखूं। अच्छा, एक डील कर लेते हैं। मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ, आपका इलाज भी करवाऊंगी, आपका ख्याल भी रखूंगी। बस आप मुझे मेरी बच्ची वापस कर दे, बच्ची वापस कर दे आप। क्या हुआ? डील पसंद नहीं आई? काफी नहीं है, ज्यादा चाहिए? ठीक है, मैं नसीरुद्दीन अंकल से कहती हूँ कि आपकी जमीनों की बकाया पेमेंट भी आपको वापस दिलवा दें। फिर तो मेरी बच्ची मुझे वापस कर दें आप। क्या हुआ? आखिर
आखिरी वक्त आ गया आपका। अरे नहीं 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 नहीं, इतनी आसानी से तो मरना आपका बनता ही नहीं है। मैं तो आपको तड़प तड़प के मरते देखना चाहती हूँ। बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, क्या हुआ आपको? बाबा जान क्या हो रहा है? बाबा जान, आपने कुछ किया? अपनी मौत मर रहे हैं ये। मैं तो चाहती नहीं हूँ कि ये इतनी आसानी से मर जाए। बाबा जान, बाबा जान, आपको क्या हो रहा है? मुझे बताए ना बाबा जान। क्या हुआ मिनाल, तुम्हें बड़ी हमदर्दी आ रही है? मुझसे की हालत नहीं देखी जा रही। बाबा जान क्या हो रहा है आपको? जानती भी हो तुम्हारी और मेरी बर्बादी का सबब ये शख्स है। चुप करो, बाप है वो मेरे। बाबा जान क्या करूं मैं? बशीर, बशीर एम्बुलेंस को बुलाओ। क्या कर रही हो मिनाल? चुप करो भाभी, मेरे बाबा को क्या हो रहा है? बाबा जान, बशीर, बशीर। बाबा जान, बाबा जान आपको कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। बाबा जान मैं यही हूं आपके पास, आपको कुछ नहीं होगा। बाबा जान आप सुन रहे हैं ना? बाबा जान आपको कुछ नहीं होगा। बाबा जान आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। आपने क्यों अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ? यहाँ खुली फिजा में बैठा करें आप। ये किसका फोन आ गया? हिनाल का फोन है। हेलो हेलो फहाम भाई, फहाम भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप फौरन से यहाँ पर आ जाए। क्या? हॉस्पिटल? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम खामोश क्यों हो? तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? और ईमान भाभी कहाँ पे है? फहाम भाई आप बिल्कुल रिलैक्स होकर मेरी बात सुने। दरअसल बाबा जान को मैं हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। बाबा जान की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें शायद फालिज का अटैक हुआ। फहाम भाई आप जल्दी से यहाँ पर आ जाए, उन्हें आपकी बहुत जरूरत है। तुम अपने होशो हवास में तो हो, तुम उन्हें हॉस्पिटल लेकर चली गई हो। तो क्या उन्हें मरते हुए देखती रहती? हाँ, तुम्हें उनके मर जाने के बाद मुझे फोन करना चाहिए था, और मेरा यकीन करो कि उनकी शक्ल देखने के लिए भी मैं ना आता। क्या हुआ? भावजान को हॉस्पिटल लेके गई है वो, उन्हें फालिज का अटैक हुआ है और वो मुझे कह रही कि मैं उन्हें मिलने आऊं, उन्हें मेरी जरूरत है। क्या फालिज का अटैक? मुझे उनके पास लेकर चलो। मामा जान, सुना नहीं तुमने? मैंने क्या कहा है, मुझे उनके पास लेकर चलो। अच्छा ओके, आप बैठे, मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ, बैठे आप। जल्दी करो। हर तरफ से शिकस्त हो रही है महबूब अहमद को, जानते हैं उसके वकील ने कोर्ट आने से मना कर दिया। तो जज ने आफाक का अपना फैसला सुना दिया। सही कह रहे तुम। अब तो मरहूम चौधरी के पास पैसे भी नहीं है कि अपने लॉयर्स के ड्यू अदा कर दे, लेकिन मेरा ख्याल है उसने अपने लॉयर्स के साथ झगड़ा कर दिया होगा कि वो पीछे हट गया। नसीरुद्दीन साहब, हम हर बाजी जीत चुके हैं, साबिर अली भी गिरफ्तार हो गए, अब बस बच्ची का पता चल जाए। ईमान का फोन? हेलो ईमान? वो मर रहा है,
उसके मरने से पहले मेरी बच्ची का पता लगा दीजिए। कौन मर रहा है? किसकी बात कर रही हो? मरगूब चौधरी, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। मीनाल उसे लेकर गई है हॉस्पिटल। मीनाल? ये कैसे मुमकिन? इधर उधर की बातें छोड़िए और मेरी बच्ची का पता लगा दीजिए। कौन से हॉस्पिटल में है वो? ये तो मीनाल ही बता सकती है। अच्छा अच्छा, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। ओके? क्या हुआ फॉरवर्ड? मरगूब चौधरी हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड। मुझे जाना होगा फौरन। हाँ, मगर एक रिक्वेस्ट है, अभी ये बात उसे मत बताना। हाँ, ऑफ कोर्स, थैंक यू। बाबाजान चाय। तुम क्यों लेकर आई हो? मैंने तो अर्जुमन से कहा था। अर्जुमन ने ही बनाई है, मैं तो सिर्फ लेकर आई हूँ। तुमसे कहा था कि बिस्तर से मत उतरना। आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए आई हूँ। क्या बात करनी? आपसे आपके बारे में पूछना चाहती हूँ। आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं, क्या शौक से खाते हैं, क्या नहीं, मुझे मालूम होना चाहिए ना। मैं इस घर में नहीं हूं ना। ये सारी बातें अपनी सास से पूछना। आप अगर खुद बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी बात सुनो, जो बातें मैं करता हूं ना, वो दूसरों को अच्छी नहीं लगती। वो सब मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, और जो बात तुम कर रही हो वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। कहीं अपना दुश्मन ना बना लेना। ये जानकर खुशी हुई कि आप मुझे अपना दुश्मन नहीं मानते। कह सकती हो तुम। और हाँ, एक बात और पूछनी थी। फर्ज करें अगर मेरे यहाँ बेटे की बजाय बेटी हुई तो? खबरदार, आइंदा ऐसी बात मत करना। अगर मेरा वारिस पैदा ना हुआ तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे। जाओ। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। उसकी हर नफरत, उसकी धिक्कार, उसकी तलाक मेरे आंसू हैं मेरे गवाह, मेरा होना ही मेरा गुनाह। धड़कनों की जगह हर घड़ी मेरे दिल को है धड़का लगा। जुनैरा, जूनी, जूनी, हाँ, क्या हुआ? जूनी, we have won, हम जीत गए जूनी। पर हुआ क्या? बताओ तो सही, इतने खुश क्यों हो? मरहूम अहमद को खुदा की अदालत में सजा मिल गई। वो शख्स अपना सब कुछ हार कर आज मौत के बिस्तर पर पड़ा है। I'm so happy, so excited.
अब देखना बहुत जल्द हमारी बच्ची, हमारी हमारी मीशा हमारे पास होगी। वो नसीरुद्दीन साहब है ना, गए महबूब के पास, एंड आई एम श्योर कि वो मीशा का पता जरूर लगाएंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतने दिन अपनी बच्ची से दूर रहने के बाद अल्लाह ने हमारी सुन ली। आज वो दिन आ गया कि मेरी बच्ची मेरे पास होगी, मेरी मिशा। हाँ, लेकिन ईमान को मत बताना अभी, नसीरुद्दीन साहब ने मना किया है। वो कह रहे हैं उससे मिलकर खुद उसको सरप्राइज देंगे। हाँ, लेकिन राफी ईमान ने बहुत इंतजार किया सिर्फ ये दिन देखने के लिए। ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। इंतजार तो हमने भी बहुत किया सोनी, अपनी बच्ची के लिए। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब हमारी बच्ची हमारी गोद में होगी। एंड आई टेल यू सोनी, वो दिन बहुत करीब है, बहुत करीब। थैंक यू राफी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सुना है कि तुम्हारे दिल में महबूब अहमद के लिए हमदर्दी जाग उठी है। उसका तड़पना मुझसे देखा नहीं गया अम्मी जान, और मेरा तड़पना देखा जाता है तुमसे। हालिश के अटैक के साथ साथ बड़ा शदीद हार्ट अटैक भी था। यूँ समझ लें कि बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है और अभी भी उनकी कंडीशन नॉर्मल नहीं है। दुआ कीजिए, दुआ की सख्त जरूरत है। दुआ करो, दुआ करो। उसने मेरे बेटे की जान ली है, फिर भी दुआ करूं कि वो बच जाए ताकि किसी और की जान ले। मैं उसे यहां मरता देखने आई हूं। दुआ करो कि कहीं वो बच ना जाए। मुझे भी खुदा ने बनाया।